ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लेक्चर नंबर 7 में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपके टॉपिक का नेम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसका कुछ पार्ट एनसीईआरटी में गिवन है। एक आपके इसमें गिवन है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? किसी ट्रायंगल में, चाहे वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ए बी सी, जो ए एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी एंड सी के अपोजिट स्मॉल सी। सेम इधर ए बी एंड सी। तो साइन रूल क्या होता है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल are proportional to sine of opposite angle of side। मतलब समझिए आप, जो साइड आपको दे रखी है, जैसे ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए। उसका साइन मतलब साइन ए। बी ये साइड है, उसका अपोजिट एंगल कैपिटल बी, उसका साइन साइन बी। साइड सी और उसका अपोजिट एंगल सी, उसका साइन सी। इनका रेशियो बराबर होता है या ये प्रोपोर्शनल होते हैं। Sides of triangle means ABC are proportional to sine of opposite angle of side। Opposite जो साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल है। अगर इसका डेरिवेशन समझे अपन तो ध्यान से देखिए। इन दोनों ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक पॉइंट से एबीसी में से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी और लेट कर लिया कि जो एडी है वो एच के इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको प्रोड्यूस कर दें, ये एच हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, चाहे ये वाला ट्रायंगल लो एबीडी, चाहे ये वाला ट्रायंगल लो एबीडी। अगर मैं साइन बी की वैल्यू फाइंड करूं, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब अपन बी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर एच को लेंगे और ये 90 डिग्री होने से हाइपोटेन्यूज सी को लेंगे। इसी तरह यहां देखिए बी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर एच को लेंगे और ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज सी को लेंगे। तो साइन बी इक्वल टू क्या बना? एच अपॉन सी। तो यहां से एच इक्वल टू क्या आ गया? सी साइन बी। इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी सी के लिए फाइंड कर रहा हूं साइन सी। सेम ये एसीडी इसके लिए फाइंड कर रहे हैं। परपेंडिकुलर किसको लेंगे? एच को। 90 के सामने एसी, एसी मतलब बी, हाइपोटेन्यूज सेम इसमें। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से h की वैल्यू आ गई b sin c, इक्वेशन नंबर 2।
फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों में h की वैल्यू फाइंड हुई है, इसमें फाइंड हुई c sin b और इसमें फाइंड हुई b sin c। दोनों को कंपेयर कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। c sin b इक्वल टू b sin c। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस sin b को उधर ट्रांसफर करें और इस sin c को उधर ट्रांसफर करें, तो ये हो जाएगा b अपॉन sin b और ये हो जाएगा c अपॉन sin c। ये दो का रेशियो बराबर आ गया, b अपॉन sin b और c अपॉन sin c। इसी तरह से जैसे यहां से मैंने a से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया bc के ऊपर, तो अगली बार परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करेंगे, b से ac पर या c से ab पर, और अदर रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। सेम फॉर a अपॉन sin a, b अपॉन sin b एंड c अपॉन sin c, ये रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। दिस इज द साइन रूल। तो साइन रूल के अंदर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, sin a अपॉन a, sin b अपॉन b एंड sin c अपॉन c। अब इस रूल का यूज किस तरह से होता है ये अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इन फॉर्मूले को कैसे यूज में लें। आज के वीडियो में एक तो अपन साइन रूल पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे कोसाइन रूल, कि कोसाइन रूल क्या है और उसके फॉर्मूले किस तरह से आए हैं। देखिए कोसाइन रूल के अंदर सेम वही एबीसी ट्रायंगल है, बीसी को ए से रिप्रेजेंट किया है, एसी को बी से रिप्रेजेंट किया है, एबी को सी से रिप्रेजेंट किया है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर को एच लेट किया। कोसाइन रूल के फॉर्मूले याद कैसे रखते हैं, cos A cos B cos C। जिस एंगल के लिए कोसाइन लेके चल रहे हैं, ए के लेके चल रहे हैं, तो ए के सामने कौन साइड है, ए, तो ए वाली साइड नेगेटिव। बी के लिए कर रहे हैं तो बी वाली साइड नेगेटिव, सी के लिए कर रहे हैं तो सी वाली साइड नेगेटिव। अदर जो टू साइड है, इस ए के अलावा टू साइड कौन सी है, बी और सी, वो दोनों पॉजिटिव, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें b आ चुका है तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c आ चुका है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो दोनों साइड अपने पॉजिटिव ली है उनका मल्टीप्लाई अपॉन में 2bc, इसमें 2ca, इसमें 2ab। कोसाइन फॉर्मूले कोस है, जब a एंगल के लिए कर रहे तो a वाली साइड नेगेटिव, बाकी दोनों साइड पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है उनका मल्टीप्लाई लीजिए। याद रखिए ट्रिक, बी के लिए करना है तो बी वाली नेगेटिव, बाकी दोनों साइड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उनका मल्टीप्लाई लीजिए 2 के साथ। तो इस तरह से फॉर्मूले याद रखना है, लेकिन ये फॉर्मूले आए कैसे ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर, इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर देखिए आप एडीसी में ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है पे, ये DC है, इस DC को फाइंड करने के लिए आपको पूरे BC में से BD माइनस करना पड़ेगा। BC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, BC माइनस BD। ये पूरा BC, उसमें से BD माइनस किया तो DC बच गया।
तो यहां जो DC आ रहा है AC स्क्वायर AD स्क्वायर, इसकी जगह पुट करेंगे BC माइनस BD का स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर से ओपन कर दो इसको, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब इधर कर देना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं। इस वाले ट्रायंगल में देखना ABD में, इन ट्रायंगल ABD, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर के। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। इसका मतलब ये जो AD स्क्वायर बना है और ये जो BD स्क्वायर बना है, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को मैंने साथ में रखा, BC स्क्वायर को अलग किया, माइनस 2BC। अब देखिए अब क्या रहा? BD। ध्यान देना, ये जो BD है, मैं ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूं ABD, इस B एंगल के लिए वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। क्या वैल्यू निकाल रहा हूं? cos BD। cos B होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो H आपके परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AB। बेस कौन होगा? BD। तो यहां से BD की वैल्यू क्या आ गई? AB इंटू cos B। AB इंटू cos B। तो देखिए AC स्क्वायर, इस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को यहां से क्या लिखा मैंने? AB स्क्वायर, ये BC स्क्वायर माइनस 2BC, और इस BD की जगह ऊपर से क्या लिखूंगा मैं? AB इंटू cos B। अब ध्यान दो आप, AC को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? B, तो ये B स्क्वायर हो गया। AB को क्या लिखा? C स्क्वायर हो गया। BC को क्या लिखा मैंने? A, BC A है, AB C है, cos B। माइनस के फिर इधर ले आओ, तो 2AC cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसको अपॉन में ले जाएं तो cos B इक्वल टू क्या आ गया? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसी टाइप से अपन cos A और cos C का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके साइन एंड कोसाइन रूल, इनका डेरिवेशन समझा दिया। अब क्वेश्चन के अंदर इनको कैसे यूज में लेते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।